सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। पहले किधर उगता था? पूरब में ही उगता था, पश्चिम में डूबता था। तो हमारे बाप दादा पुरखों ने इस चीज को माना। बाइबल का लिखा हुआ चीज को झुठलाया जा सकता है, कुरान में लिखा हुआ चीज को झुठलाया जा सकता है, किसी व्यक्ति का कहा हुआ बात को झुठलाया जा सकता है, इस प्रकृति को झुठलाया जा सकता है। तो हमारे जो बाप दादा थे वो ज्ञानी थे कि बेवकूफ थे? उस समय से चला आ रहा है, इतना चकाचौंध हमारे बाप दादा पुरखा ने देखा, गाड़ी घोड़ा तमाम चीज को देखा, लेकिन अपना जो मान्यता है उसको कभी चेंज नहीं किया। उनको पता है कि आज जो हम लोग महंगा महंगा मोबाइल देखते हैं, 50,000 का भी मोबाइल होता है, 1 लाख का भी मोबाइल होता है, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, बंगला बनाते हैं, शायद हम लोग उस मोबाइल के बिना जी सकते हैं, शायद उस मोटरसाइकिल के बिना जी सकते हैं, लेकिन क्या बिना हवा का जिंदा रह सकते हैं? तो आज तो हम लोग बोलते हैं मेरे पास बहुत कीमती मोबाइल है, बहुत महंगा मोबाइल है, क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने 1 लाख रुपया लगाया है। लेकिन हवा जिसको कि आज तक हम लोग सांस ले रहे हैं, उसके लिए 1 रुपया भी हम लोग किसी को दिए हैं? 1 रुपया भी हम लोग लगाए हैं? लेकिन क्या बिना सांस लिए हम लोग जिंदा रह सकते हैं? नहीं। और जब से सृष्टि की रचना हुई, एक पल भी ऐसा नहीं है जब हवा रुका हो, हवा बंद हुआ हो। तो ऊपर वाला हमें वो चीज देता है जिसके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आज तक हम लोग को 1 रुपया भी लगाना नहीं पड़ा है। तो हम लोग उनका धन्यवाद करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमारे बाप दादा पुरखा ने उनका धन्यवाद किया, बाकी लोग किसी व्यक्ति का धन्यवाद किए, किसी समाज का धन्यवाद किए। हमारे बाप दादा पुरखा निस्वार्थ भाव से उनका धन्यवाद किए, उनका आभार प्रकट किए, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाले ने हमें जो ये शरीर दिया है, अगर आपको कोई 1 लाख दे दे और बोले कि बस ये 2 किडनी है उसमें से 1 दे दो, चलेगा? 1 लाख महंगा है कि तो आपका किडनी महंगा है? किडनी महंगा है। और उसके बाद भी हम लोग बोलते हैं हम लोग तो बहुत गरीब है, ऊपर वाला हम लोग को कुछ दिया ही नहीं है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम लोग का भगवान ही जो सरनाम आए है ये ठीक नहीं है, यीशु मसीह ठीक है ना? वो भगवान ठीक है, वो बहुत चीज देता है। उन लोग का चर्च में भी टाइल्स होता है, मार्बल होता है। हम लोग का सरना में तो घुटने, जब हम लोग माथा टेकते हैं तो साड़ी गंदा होता है, पैंट गंदा होता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मतलब हम लोग का सरना में हम लोग को कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया है तो किडनी वापस कर दो, हार्ट वापस कर दो, लीवर वापस कर दो, चलेगा? तो दिया तो सब उसने है, लेकिन हम लोग उसका कीमत को नहीं जानते हैं। हम लोग किसका कीमत को जानते हैं? जो हमें मोबाइल खरीद के दिया, हम उसका आभार मानते हैं। जो हमें टीवी खरीद के दिया, जो हमें मोटरसाइकिल खरीद के दिया, हम उसको माँ बोलेंगे, उसको बाप बोलेंगे। जो जन्म दिया उसको नहीं बोलेंगे। इस तरह का होता है कि नहीं होता है? आज के समय में हमारे समाज में जो धर्मांतरण हुआ, अधिकतर कारण क्या है? इस समाज में काम मिलने वाला है, उधर जाएंगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा। ऊपर वाला जो दे चुका है उसका कहीं गिनती नहीं है। वो तो दे दिया ना, वो तो पैसा मांगेगा नहीं, है ना? तो फिर अलग से जो दे रहा है उसका चापलूसी करो। तो आज के समय में पूजा प्रार्थना धर्म को भी लोग चापलूसी मान लिया। ऊपर वाले के बनाए हुए चीज का अहमियत नहीं है। इतना लोग हैं, हम इससे निभना नहीं चाहते हैं, है ना? पता चला कि हम अपना पड़ोस से बात नहीं कर रहे हैं, अपना माँ बाप से बात नहीं कर रहे हैं, और गए हैं मंदिर मस्जिद में और ऊपर वाला को मस्का मार रहे हैं कि ऊपर वाला हमको ये दे दो, हमको ये दे दो। तो हम जिसको बना के भेजे हैं उससे तो तुम निभ ही नहीं पा रहे हो, हमसे क्या निभोगे? है कि नहीं है? तो सही मायने में अगर हम लोग धर्मी हैं तो हम लोग को आंख बंद करके आकलन करना चाहिए कि हम वाकई में कितना ईमानदार हैं, है ना? कितना सही मन से वाकई में हम पूजा कर रहे हैं, या फिर लालचवश हम कुछ चाह रहे हैं, है ना? या हमको कुछ चाहिए इसलिए हम केवल अभी मस्का लगा रहे हैं। अगर वो चीज नहीं मिलेगा तो सीधा बोल देंगे इस धर्म में कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पर आओ, यहाँ सब मिलता है। सरना माँ से हम इतना दिन मांगे नहीं मिला, यहाँ गए तो सब चीज मिला। बहुत लोग जो धर्म परिवर्तन किए या अगर भटक के चले गए, उन लोगों का जवाब यही ना रहता है। तो ये चीज रहता है। तो हम लोग को जानना है कि आज जो भौतिक युग में जो मिला है ये भी ऊपर वाले का ही दिया हुआ है, इसी प्रकृति का दिया हुआ है, यही चालाइयो धर्मेश बाबा का दिया हुआ है। आज के समय में जो गाड़ी बनता है बिना लोहा का बन सकता है? बिना धातु का बन सकता है? मोबाइल बिना धातु का बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस प्रकृति ने तो हमें
हर कुछ पहले से दे दिया है। बात अलग है कि अभी हम लोग उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, है ना। तो हमारे बाप दादा पुरखों ने इस तरह से अपनी चीजों को जाना, अपनी चीजों को माना। एक चीज हम लोग और, चालायु किसको बोलते हैं सारे लोग जान गए? धर्मेश बाबा किसको बोलते हैं जान गए? एक चीज और भी है कि हम लोग जो अपना पवित्र दिन मानते हैं, ईसाई लोग अपना पवित्र दिन किस दिन को मानते हैं? किस दिन को मानते हैं? संडे। हिंदू लोग मंगलवार को मानते हैं, मुस्लिम लोग शुक्रवार को मानते हैं। तो हमारे बाप दादा पुरखा ये लोग पवित्र दिन किसको मानते हैं? क्यों मानते हैं? ईसाई लोग तो इसलिए मानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, 6 दिनों में सृष्टि की रचना की, 7वां दिन परमेश्वर विश्राम किया, है ना। तो वो विश्राम का दिन है। हिंदू लोग मंगलवार को इसलिए मानता है कि मंगलवार को हनुमान पैदा लिए थे, है ना। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, सुने ना गाना, वो चीज हो गया। इसी तरह से मुस्लिम लोग का अपना मान्यता, वो लोग शुक्रवार को मानते हैं। हमारे बाप दादा पुरखों ने बृहस्पतिवार को पवित्र माना। कारण जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? हमारे बाप दादा पुरखा इस प्रकृति को ही सारा चीज मानते हैं। इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा। तो आज अगर ये धरती अगर अस्तित्व में है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये जो दिन है, और ये दिन जिसके नाम से पड़ा है, उसका बहुत महत्व है ना। तो हम लोग साइंस के हिसाब से भी जानेंगे और ऐसे भी हम लोग जानेंगे कि हमारे बाप दादा पुरखों ने बृहस्पतिवार को इसलिए पवित्र माना क्योंकि ये जो बृहस्पतिवार का दिन है, ये ग्रह के नाम से है, ग्रह के नाम से है ना। किस ग्रह के नाम से है? किस ग्रह के नाम से है? बृहस्पति ग्रह के नाम से है ना। तो इसी ब्रह्मांड में एक ग्रह हुआ करता है जिसका नाम है बृहस्पति। तो कई बार ऐसा हुआ कि कई उल्का पिंड इस धरती से टकराने के लिए आते हैं। आप लोगों को भी पता है कि कहा जाता है कि एक समय इस धरती में कौन लोग थे? डायनासोर। डायनासोर हुआ करते थे। लेकिन उल्का पिंड जब इस धरती से टकराया तो पूरा डायनासोर खत्म हो गया। हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं। तो उल्का पिंड के कारण इस धरती में तहस नहस हुआ और सारे डायनासोर खत्म हो गए, है ना। तो इसी तरह का कई उल्का पिंड ब्रह्मांड में कई बार प्रवेश करते हैं। और जब उल्का पिंड इस धरती से टकराने के लिए आते हैं, अभी हम लोगों ने नासा घोषणा किया था 2012 से पहले कि एक उल्का पिंड बहुत रफ्तार से इस ब्रह्मांड में घुस रहा है और वो सीधा धरती की ओर आ रहा है और 2012 में वो धरती से टकराएगा और धरती का अंत हो जाएगा। आप लोग सुन पाए थे? बहुत लोग अपना मुर्गी चेंगना खाना शुरू कर दिया था। तो अब तो धरती अंत होने वाला है तो मुर्गी सबको वो पाल के क्या करेंगे, है ना। बहुत लोग अपना पैसा वैसा खर्चा करना शुरू कर दिया था कि अब धरती अंत होने वाला है। और उसी समय हॉलीवुड ने 2012 में एक फिल्म बना दिया, है ना, दुनिया का अंत हो रहा है तो 2012, आप लोग सुने होंगे। तो उसने पिक्चर बना दिया कि अब 2012 में दुनिया अंत होने वाला है, तो उसी में एक तो पिक्चर, और उसमें जबरदस्त तबाही दिखा दुनिया कैसे अंत हो रहा है जब उल्का पिंड गिरता है, तो है ना। तो कई तरह का उल्का पिंड इसी तरह से धरती से टकराने के लिए आता है और जब टकराता है तो जबरदस्त तबाही होता है। तो जैसे ही इस ब्रह्मांड में आता है, अगर अभी तक में जो बृहस्पति ग्रह है अगर ये नहीं होता तो हमारे ये धरती आज तक खत्म हो चुका होता। क्योंकि इतना इतना उल्का पिंड इस धरती से टकराने के लिए आया, लेकिन जैसे ही इस ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, जो बृहस्पति ग्रह है उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है इस धरती से 6 गुना या उससे भी अधिक है। बृहस्पति ग्रह का जो आकार है वो इस धरती से काफी बड़ा है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है इस धरती से काफी अधिक है, जिसके कारण जैसे ही वो धरती के नजदीक आने लगता है तो बृहस्पति ग्रह भी इसी ब्रह्मांड में है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वो जितना भी उल्का पिंड है उसको वो अपनी ओर खींच लेता है। मान लेते कोई लोहा यहां पर रखा, इधर चुंबक रख दिए, वो चुंबक क्या करेगा? उसको अपनी ओर खींच लेगा। इधर कमजोर वाला चुंबक रखे और इधर ज्यादा पावर वाला रखे हैं तो वो ज्यादा पावर वाला की तरह खींच जाता है ना।
तो उसी तरह से जब जब उनका पिंड इस धरती से टकराने आता है, बृहस्पति ग्रह उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण ये धरती नष्ट होने से बच जाता है। आज भी अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा कि इस धरती का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो एक ही जवाब वहां आता है, बृहस्पति ग्रह, है ना। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा, सूरज को बाबा कहा। हम लोग इसी धरती में जीवित हैं, तो इस धरती का अगर कोई रक्षा कर रहा है तो उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो हमारे बाप दादा पुरखों ने उस बृहस्पति ग्रह को भी माना, लेकिन वहां जाके पूजा नहीं कर सकते हैं। उसके नाम से जो दिन पड़ा बृहस्पतिवार, है ना, तो उस दिन को हमारे पुरखों ने पवित्र माना और हम लोग उस दिन अपना पूजा आराधना करते हैं। और बृहस्पतिवार को जब भी हम लोग पूजा आराधना करते हैं तो ये हमारे समाज में जबरदस्त बदलाव लाता है ना। इस तरह से हम लोग बृहस्पति ग्रह का भी हम लोग आभार प्रकट करते हैं। समझ में आया। तो इस तरह से हमारे बाप दादा पुरखा सिर्फ धरती को ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को वो जानते थे। हम लोगों का जो नाम हुआ करता था, सोमरा, मंगरा, बुधवा, होता था कि नहीं होता था। सोम, मंगल, बुध, तो ये सब क्या है, ग्रह का नाम है ना। तो हमारे बाप दादा पुरखा जो सोमरा मंगरा, तो आदमी सोचता है बुड़बक लोग का नाम होता है सोमरा मंगरा, नहीं। हमारे बाप दादा पुरखा ज्ञानी थे और उसके नाम से जो ग्रह, उसके नाम से जो दिन पड़ा, उसके नाम से हम लोगों का नाम रखा जाता था। दूसरी बात है कि हम लोग जिस दिन पैदा लेते हैं उस दिन में हम लोगों का शादी ब्याह नहीं किया जाता है। होता है कि नहीं होता है। उस दिन तो शादी नहीं किया जाता है, लेकिन कौन दिन पैदा लिए कैसे जानेंगे। तो इसलिए हम लोग का नाम रख दिया जाता था, जो सोमवार को पैदा लिया उसका नाम सोमरा। कभी भुलाएंगे कि उस सोमवार को पैदा लिया था। और लड़की लोग सोमारी, है ना। मंगल को मंगरा मंगरी, बुध को बुधवा, है ना, बुधनी, शुक्र को शुक्रा, शुक्रो, है ना, और शनिवार को संचरिया, संचरवा, एतवार को एतवा, एतवारी, होता था ना। तो इस तरह से हम लोग का नाम रखा जाता था। किसी को पूछना नहीं पड़ता था कि इसका जन्मदिन कौन सा है ना। तो हमारे बाप दादा पुरखा इस तरह का काम किया करते थे। तो ऐसे करके वो सब चीज किया करते थे, है ना। तो आज के समय में कितना टाइम है, तो हम लोग अभी अपने सरना धर्म के विषय में तो हम लोग जाने, थोड़ा सा समय में हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा सरना धर्म है और अन्य धर्म है, तो और धर्म से हमारा सरना धर्म बेहतर कैसे है, जानना चाहेंगे।